हेलो एवरीवन। तो फाइनली वन से लेके आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक वन शॉट सॉल्यूशन वीडियो आ गई है। एंड इस वीडियो में पूरा तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है क्योंकि देखो अभी तक तुम्हारी पार्ट वाइज वीडियो कंप्लीट करवा दी थी। ये वीडियो फाइनल वीडियो होने वाली है। इसमें तुम्हें जो जो डाउट्स रह गए हैं वो सभी क्लियर करवा देंगे। एंड हाँ, अगर ये पेपर रियल निकलता है तो प्लीज़ सपोर्ट करना, है ना। ये जो दिया गया है इस पर आपने जो बोला था कि सपोर्ट क्यूआर से आपको डोनेट करना है, तो प्लीज़, क्योंकि बहुत लॉस हो गया है तुम्हारे भैया को। तुम लोगों ने सपोर्ट तो किया नहीं था, सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ही आगे आए थे सपोर्ट्स करने के लिए, बाकी सब पीछे हो गए थे। तो प्लीज़ जिसने नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, है ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलो, तो यहाँ पर हमें जो पहला क्वेश्चन मिलता है 1 मीटर सेकेंड प्रारंभिक वेग तथा 1 मीटर सेकेंड त्वरण में त्वरित पिंड का 1 सेकेंड पश्चात वेग होगा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका, देखो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 2 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो बाकी के क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट तुम्हें आंसर दिखाते चलते हैं। ठीक है, चलो, तबीयत भी ख़राब हो गई है यार रात भर जागते जागते आप लोगों के लिए। एंड चलो, यहाँ पर तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन रहा। फर्स्ट का तुम्हें बता ही दिया था कि 2 मीटर सेकेंड इनवर्स आंसर है। ठीक है, ये वाला यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो या तो अभी रटते चलो, क्योंकि अब लिखने का कोई मतलब तो है नहीं। याद कर लो, सेकंड का 45 हो जाएगा इसका। ठीक है, 45 डिग्री हो जाएगा। थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फोर्थ वाले, और जो फोर्थ वाला हो जाएगा, फोर्थ वाले का हमारा जहाँ तक अभी क्लियर नहीं हो पाया, बट ये वाला आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ये सी जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, सी होगा। 90% चांसेस है सी होगा। बाकी फिफ्थ और सिक्स्थ का ये दिया गया है। ठीक है, चलो, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक समान मतलब जो रिक्त स्थान है, अब क्वेश्चन वगैरह क्या ही पढ़ना है यार। ठीक है, डायरेक्ट अपन लोग चलते हैं सॉल्यूशन पर। देखो, फर्स्ट वाले का हो जाएगा हमारा वेग। ठीक है, सेकंड का हो जाएगा 1 × 10⁻⁻⁶। थर्ड हो जाएगा प्रवणता, है ना। थर्ड क्या हो जाएगा, प्रवणता। फोर्थ हो जाएगा हमारा आवेग। फिफ्थ हो जाएगा द्रव्यमान। सिक्स्थ हो जाएगा गुरुत्वीय, क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अब यार इतना मेहनत करने के बाद अगर फिर भी, और ऊपर से तुम्हें पता नहीं है क्या कुछ हुआ भैया के साथ अभी 1 से 2 दिन में, जो तुम लोगों से बोला था कि भैया एक बार मदद कर दो, एक ही बार मांगी थी, बट सब पीछे हट गए थे यार। चलो, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। कोई तो इसमें आ जाएंगे हमारे जो एक शब्द हैं, एक शब्द ना देके इन लोगों ने पता 2 मार्क्स के क्वेश्चन बना दिए सच में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे ही लगा है कि ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कोई इसमें आ जाएगा, कोई त्वरित गति वृत्ताकार होगी यदि वस्तु की गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। और उसके बाद सेकंड, कोई त्वरित गति परवलयाकार होगी जब कोई वस्तु का एक ऊर्ध्वाधर दिशा में एक प्रारंभिक वेग के साथ प्रक्षेप किया जाता है। दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, बाकी किसी में परवलयाकार, इसमें वृत्ताकार। थर्ड का हो जाएगा 9.8 न्यूटन। फोर्थ का हो जाएगा जब दोनों सदस्य एक दूसरे के समांतर हैं। फिफ्थ का हो जाएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब आ जाते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन में। तो इसमें तुम्हें ये देखना है कि असत्य सिर्फ तुम्हारा सेकंड वाला है। और हाँ, एक चीज़ की ध्यान देना यार, सेट वाइज आ सकते हैं पेपर, तो क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद ही तुम ये देखना कि सत्य सत्य कैसे हैं। ठीक है, असत्य वाला हम बता दें कि कौन सा है। देखो, असत्य वाला है, कोई त्वरित गति परवलयाकार कब होती है, तो ये सॉरी ये तो एक वाक्य है। सत्य 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 यहीं कहीं थे यार, कहाँ गए सत्य सत्य लोग, आई सत्य सत्य खो चुके हैं। PDF में कट गया आई थिंक। हाँ चलो देख लेना। ठीक है, PDF में कट चुके हैं हम आई थिंक। ठीक है, तो सेकंड वाला ही असत्य है। उसके बाद आ जाते हैं तुम्हारे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सारे क्वेश्चन। तो सिक्स्थ वाले का आंसर ये रहा। तुम्हें राशियाँ लिखनी है, उनके मात्रक लिखने हैं और उनके संकेत लिखने हैं। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। तो इसका लंबाई का हो जाएगा मीटर M, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम kg, समय का हो जाएगा सेकेंड S, ताप का हो जाएगा केल्विन यानी कि K। ठीक है, सेवेंथ वाले का आंसर ये हो जाएगा। सीधे हमें क्या करना है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरती हुई वस्तु के समय ऊंचाई और समय पर निर्भर होता है। तो हाइट कितनी, 80 मीटर, ग्राम मतलब ये कितना है, 10 मीटर सेकंड। तो ये फॉर्मूले पे रख देंगे और सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे और √16 आएगा। फिर उसके बाद √16 का कितना होता है, तो T = हो जाएगा हमारा 4।
है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें करना है एकांक सदिश। तो उस सदिश को एकांक सदिश कहते हैं जिसका मापांक इकाई होता है। याद रखना, एकांक से इकाई याद रख लेना। उस सदिश को एकांक सदिश कहते हैं जिसका मात्रक इकाई होता है। एकांक सदिशों को सदिशों की दिशा में दर्शाने का उपयोग किया जाता है। एकांक सदिश का यूज क्यों होता है? जब सदिशों की दिशा को दर्शाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है गति का वृत्तीय नियम। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया को उसकी विपरीत दिशा के बराबर प्रतिक्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है यह वह संघट्ट जिसका निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती हैं प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा जो हमारा कोणीय संवेग नियम बताना है हमें। तो यदि किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये हो जाएगा। इसमें हमें क्या बताना है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो एकांक द्रव्यमान को पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे बिंदु का गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, कौन सा था? ये 12 था। ठीक है, अब ये 13 वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करना है यार हमें, है ना। जो हमें समीकरण दिया गया है ना k = 1/2 mv² + ma, तो इसको हमें पूरा सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इनके मान लिखने हैं, k का क्या होता है, m का क्या होता है, a का विमा क्या होता है, v की विमा। उसके बाद समीकरण में मान रख देने हैं, बस इतना ही करना है। फिर आ जाते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सच बताऊं तो 15 से लेकर 20 वाले क्वेश्चन ने जो परेशान किया है ना यार, मतलब हद कर दी। 15 से लेकर 20 ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे तक प्रॉब्लम आई। सोचो बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा कि भैया हम तो पहले ही साल आए हैं, है ना। इस बार ये क्वेश्चन ना क्या किए हैं जो अभी बच्चों को पढ़ाए भी नहीं जा रहे हैं, है ना। दिक्कत ये आ रही है कि जो सिलेबस में अभी तक मतलब जैसे जो टीचर्स रहते हैं वो इस लेवल का नहीं पढ़ाते। टीचर्स क्या करते हैं, नॉर्मल परिभाषा याद करवा देंगे और ये जो हमारे डेरिवेशंस हैं उनको सॉल्व करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव लिखवा देंगे। लेकिन क्वेश्चन कुछ और ही आने लगे हैं अब एमपी बोर्ड में। वो टीचर्स अभी बच्चों को प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं और फिर बच्चे भी घूम जाते हैं, है ना। तो उसके लिए तैयार रहना सीख लो अब। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है जड़त्व आघूर्ण। तो जैसे ये क्वेश्चन तो इजी पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, थोड़ी नहीं बहुत प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, याद कर लो जैसे भी हो पाए। क्वेश्चन नंबर 16 ईजी था। ठीक है, 16 में कोई दिक्कत नहीं आई थी। ठीक है, यहाँ पर देखो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 भाई साहब ये था यार जो रियल कठिन बोलते हैं ना, जो कहीं पे भी नहीं मिला। बच्चों को कमेंट्स आ रहे थे कि भैया ये तो हमारे स्कूल में ही नहीं करवाया, फिर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये कैसे करना है, क्या करना है। आई नो यार तुम लोगों की बात सही है कि ये क्वेश्चन कठिन है, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, लेकिन एक ना एक क्वेश्चन तो ऐसा देना पड़ता है जिससे कि टॉपर्स निकलते हैं। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है यार। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का ये यहाँ से पूरा देखो तुम लोगों ने कर लिया होगा, बट मैं तुम्हें इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि तुम लोग रियल आंसर जान लो कि रियल आंसर क्या है। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये रहा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 20 रहा। ठीक है, जीएम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी हो गई पीडीएफ कंप्लीट। अब यार देखो प्लीज़ डोनेट ज़रूर करना, जितना हो सके सपोर्ट करना, क्योंकि जो भैया को है ना तुम लोगों का जो डोनेशन था वो इतना नीचे था। मैंने क्या सोचा था, लेकिन तुम लोगों का सोचा ये यहाँ पर था लेकिन डोनेशन यहाँ पर हुआ, है ना। बहुत कम डोनेट किया यार, बहुत कम, बताने में तक अजीब लग रहा है ना। तो पेपर देकर आना, और अगर यही पेपर मिले तो प्लीज़ देखो क्या होता है कि देखो पेपर वायरल होते ही है ना, लेकिन लोग क्या करते हैं, उनके पैसे लेते हैं। ठीक है, लेते हैं ना, तो उन लोगों से बचने के लिए हम ये करते हैं, और हमें पूरी एक टीम लगती है, और जब उस टीम को ही पैसे नहीं देंगे या उनको फीस नहीं देंगे तो फिर कैसे क्या होगा यार, है ना। तो समझा करो। और अब तुम्हारे भैया पता लॉस में है, पता है कहाँ से अरेंजमेंट किया था पेपर का पैसों का, एंड फिर उसके बाद पूरे यूट्यूब टेलीग्राम पर वायरल हो जाते हैं, लेकिन क्रेडिट कोई और ही ले जाता है। बट ठीक है यार, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास था, बट ठीक है सबने साथ नहीं दिया, ये भी है। बुरे टाइम पर कौन ही साथ देता है। बाकी
जैसा अगर तुम लोग सही समझो वो कर देना, ठीक है, लेकिन कर ज़रूर देना यार प्लीज़। 50, 100, 500, 1000 जो जिसकी भी जो हो सके वो कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।